ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने ऑरा को हम शक्तिशाली बनाएं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो हमारा मन का एक नियम है, देखो हमारा मन क्या करता है, 80% मतलब 80% हमारा मन क्या करता है, पास्ट में रहना पसंद करता है। वो पास्ट की बातें याद करता है, उसी के बारे में वो सोचता रहता है। मतलब वो हर समय अधिकतर 80% भूतकाल में रहता है। 15% वो भविष्य के बारे में सोचता है और सिर्फ 5% वो वर्तमान में रहना पसंद करता है। जबकि सभी, देखो हम सब यही सुनते आ रहे हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, ना हमें भूतकाल के बारे में सोचना है, ना हमें भविष्य की चिंता करनी है। तो देखिए, ये जो है ना, जैसे जो ज्ञान में नहीं है उनके बारे में बात हो रही है, उनका इस तरह का ही जैसे डाटा रहता है। रिसर्च थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर रिसर्च में हमें यही बताती है थोड़ा सा कि 80% पास्ट में रहना पसंद करता है हमारा मन, 15% भविष्य में और 5% वर्तमान में। तो देखिए, 80% जब हम पास्ट में रहते हैं या पास्ट के बारे में अधिकतर हम सोचते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हम वही घटना सोचते हैं जो हमें दुख देती है। जो हमारी पुरानी दुख तकलीफ होती है ना, वही उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो जब हम अपने वर्तमान में पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा वर्तमान कैसा होगा, हमारा वर्तमान कैसा होगा, हम उसमें वर्तमान में भी क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे, है ना। हमारा वर्तमान भी कैसा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। अगर मैं वर्तमान में रहते भूतकाल के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरा भविष्य कैसा होगा। वर्तमान में रहते मैं भूतकाल के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरा भविष्य कैसा होगा। तो भविष्य कैसा होगा, वो भी मेरा भूतकाल जैसा ही हो जाएगा। जैसा मेरा पास्ट था वैसे ही फिर मेरा भविष्य बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसी वजह से अब मन मेरा कैसा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है, डाउन जाता जा रहा है। और आपने देखा होगा, पहले के जो लोग थे ना, अगर कोई बात हो जाती थी थोड़ी बहुत, तो उसको भूल जाते थे, छोड़ते, चल हो गया छोड़ो इसको। तो इसीलिए वो इतना दुखी नहीं रहते थे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती, वो मेंटली मतलब शांत रहते थे। पर आजकल हम थोड़ी सी बात के लिए बहुत ज़्यादा अपने मन को ना नेगेटिव देते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा क्या जाते जा रहे हैं, डाउन जाते जा रहे हैं, बहुत नीचे हमारी मन की स्थिति डाउन होती जा रही है। और अधिकतर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। देखो एक चीज़ है ना, आप नोटिस करना, क्योंकि मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करी है। आप रोड पे जा रहे होंगे ना, सड़क पे जा रहे हैं आप लोगों के ना साक्षी बनकर आप लोगों को देखना, कि उनके चेहरे को देखना, कि उनका चेहरा देखो ऐसा महसूस होएगा कि बहुत दुखी है, अंदर से बहुत दुखी नज़र आता है उनके चेहरे पे। क्योंकि मतलब ये महसूस होता है कई बारी कि ये चलते चलते भी ना कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ पुराना नेगेटिव सोच रहे हैं ये। तो देखो वो चेहरे पे नज़र आ रहा है हमें। तो जैसे सारा दिन अगर हमारा मन नेगेटिव सोच रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, कैसी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं ना, नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी से निकल रही है। तो नेगेटिव एनर्जी का रंग कैसा होता है, ब्लैक। तो हम कैसी एनर्जी निकाल रहे हैं, काली एनर्जी निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले देखो हम किसी के लिए सोच रहे हैं ना, उसको नुकसान बाद में होता है, सबसे पहले नुकसान हमारा होता है। देखो अगर हम वो नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हैं, काली एनर्जी जो निकल रही है हमारी बॉडी से, तो सबसे पहले वो कहाँ जा रही है, सबसे पहले वो जा रही है हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन के बाद वो हमारी एक एक सेल में जा रही है, वो काली एनर्जी। एक एक सेल हमारा उससे डैमेज हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। और जैसे जैसे वो इतना कमज़ोर हो जाएगा ना, वो वहाँ पे डैमेज हो जाएगा, वो सेल ख़त्म हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई ब्लॉकेज, कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर जैसे वो सेल, अगर दिमाग में जैसे सारी एनर्जी, अगर हमें नेगेटिव एनर्जी जा रही है, तो वहाँ के सेल अगर हमारे डैमेज हो रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मानसिक बीमारियाँ, ये सब हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे फिर वो एनर्जी ब्रेन से लेकर हमारी पूरी बॉडी में फैलनी शुरू हो जाती है। तो जहाँ वो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है, या जो हमारी बॉडी का सबसे जो वीक एरिया होता है ना, वहाँ वो एनर्जी जाके इकट्ठी हो जाती है, और वहीं कोई ना कोई हमें बीमारी, उससे रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो जाती है।
ठीक है। अब ये नेगेटिव एनर्जी, जो काली एनर्जी है, जब हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है तो देखो जो हमारे अंदर है वो बाहर निकलता है। तो अब जब ये सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी हमारी बॉडी से, बाहर रेडिएट करेगी, तो जैसे ही रेडिएट करेगी ये वैसे ही मेरा ऑरा बनता जाएगा। तो ये कैसा ऑरा बन जाएगा? नेगेटिव ऑरा। और जो हमारे संपर्क में कोई आत्मा खुश होगी ना, वो खुशी वाली आत्मा भी कोई हमारे संपर्क में आएगी ना, तो हम तो इतने नेगेटिव, हमारा ऑरा इतना नेगेटिव है, अगर तो हम उससे बात करेंगे ना तो वो खुश होगी ना सामने वाली आत्मा, तो भी हमारी बात सुन के दुखी हो जाएगी। ऐसे हमारा ऑरा हो जाएगा। ठीक है। उसके विपरीत अगर हमारे विचार सुंदर हैं, हमारे विचार शक्तिशाली हैं, जैसे अगर मैं विचार करूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, तो वैसा ही मेरा ऑरा बनना शुरू हो जाएगा। देखो आप है ना, अगर आपने जब ये कहना शुरू कर दिया ना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो ऑटोमेटिकली ना आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग वैसी हो जाएगी। आप चलते फिरते भी वही चीज़ बोलोगे, अपने आप निकलेगी वो। अब जैसे ना हम इससे ना एक सेवा भी कर सकते हैं। मान लो हम सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे, हम अच्छे थॉट्स दे रहे हैं अपने आप को। वो ऑटोमेटिकली अपने आप, हम कहीं जाएंगे ना तो अपने आप निकलते हैं वो, कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो हम चलते फिरते जैसे हम सड़क पे और लोगों को देखेंगे ना, तो हम उनके लिए भी ये थॉट दे सकते हैं कि ये सब भी सुखी हैं, ये सब भी बहुत शक्तिशाली आत्मा है, ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, जो परमात्मा का ज्ञान हमें मिला वो इन्हें भी मिले। तो इस तरह के हमारे जब थॉट्स निकलते हैं ना, तो इस तरह हमारी एक सेवा भी होती है। कहते हैं ना चलते फिरते सेवा करनी, तो ये चलते फिरते सकाश की सेवा हो जाती है। तो अब हम क्या दे रहे हैं, अब हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो हमारी क्या हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल रही है उससे। तो वो पॉजिटिव एनर्जी फिर कहाँ जाएगी, सबसे पहले ब्रेन में जाएगी। और जब वो ब्रेन में जाएगी तो वो मेरे एक एक सेल में जाएगी। तो एक एक सेल में वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, वो शक्तिशाली एनर्जी जाएगी। ठीक है। तो इससे मेरे सारे ब्रेन में जो जितने भी सेल्स हैं ना, वो सारे क्या हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। और जो सेल डैमेज भी होंगे ना, वो उनकी भी रिपेयरिंग शुरू होने लग जाएगी। तो जहाँ कोई प्रॉब्लम भी होएगी ना, वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे फिर ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ब्रेन में ना, ब्रेन एक प्रकार से पूरी तरह चार्ज हो जाएगा, हमारा शक्तिशाली बन जाएगा। अब ब्रेन से वो जितनी पॉजिटिव एनर्जी है फिर धीरे धीरे सारी बॉडी में जाना शुरू हो जाएगी। एक एक बॉडी के सेल्स में, जो एक एक सेल है उसमें जाना शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए मेरे अंदर से क्या निकलेगा, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। तो जैसे जैसे मेरे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी वो ही मेरे ऑरा क्रिएट करेगी। अब मेरा ऑरा कैसा होएगा, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगा, मेरा शक्तिशाली ऑरा क्रिएट हो जाएगा। और इस ऑरे के अंदर जो भी आत्मा आएगी ना, मतलब जैसे ही अगर हम किसी ऐसे पॉजिटिव, अगर हम खुद पॉजिटिव ऑरा है हमारा, तो हम किसी आत्मा के संपर्क में आएंगे तो उसको भी उसकी वाइब्रेशन फील होएगी, सामने वाली भी आत्मा पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वो दुखी होकर हमारे पास आ रही है ना, तो हम कुछ ऐसी बातें उनको बोलेंगे या कुछ ऐसी बातों का उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा कि वो खुश हो जाएंगे हमारा, क्योंकि ऑरा बहुत पावरफुल है ना, तो वो दूसरों पे भी प्रभाव डालेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने ना थॉट्स पे ध्यान देना है, अपने विचारों पे ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्योंकि जैसा हमारे विचार होंगे ना, जितने पावरफुल हमारे विचार होंगे, उतना ही पावरफुल ऑरा हम क्रिएट करेंगे। तो जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारा ऑरा बनता जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति।